have poured your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. Lord, you're more than enough for me. You're Jehovah Jireh. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Come sing with me. Lord, you're more than enough for me. More than enough for me. Lord, you're more than enough for me. More than enough for me. Lord, you're more than enough for me. More than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much we gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much we gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. Oh yeah, you are our strong tower. We're here to bless your name, gathered as your family, to praise you and proclaim your faithfulness and mercy. And we give you glory, we give you honor, we give you everything we are, lifting our hearts and hands before you. And we give you glory.
प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज और एक बार ये संडे के दिन सुबह परमेश्वर के दिन को हम सब एकत्रित हुए हैं और आज का ये जो सब्बात दिन है, मेरा विश्वास है कि हमने स्तुति आराधना की है और हमने प्रभु की महिमा की है और स्तुति आराधना आज सुबह परमेश्वर तक पहुंची है और परमेश्वर हमारे मुंह के शब्द और हमारे हृदय के मनन को स्वीकार करे। ध्यान रखना, वचन हम अब ग्रहण कर रहे, लेकिन वचन हमारे लिए है, दान अर्पण जो है वो चर्च के लिए है, लेकिन स्तुति आराधना जो है वो परमेश्वर के लिए है। तो आज संडे सुबह में मेरा विश्वास है कि तुम दिल से परमेश्वर को स्तुति आराधना की है। अगर जो नहीं की है तो करो वचन सुनने के पहले, या तो फिर वचन के बाद अपने घुटनों पे जाओ, प्रभु की स्तुति आराधना करो। प्रभु की स्तुति आराधना करना बहुत महत्व का है, प्रभु को धन्यवाद देना बहुत महत्व का है। तो दावीद महाराज कहता है कि मैं तेरे कोर्ट के अंदर धन्यवाद और स्तुति के साथ मैं तेरे कोर्ट के अंदर प्रवेश करूंगा, तेरे आंगनों में प्रवेश करूंगा। और आज परमेश्वर के आंगन में आने के लिए स्तुति आराधना धन्यवाद करना बहुत ही महत्व का है। इसलिए मेरा विश्वास है कि तुमने सबने स्तुति आराधना की है। प्रभु की स्तुति हो। आप सबको यीशु मसीह में सलाम। आज हम चर्च के अंदर नहीं मिल सकते, चर्च की बिल्डिंग बंद है, लेकिन हम जहाँ पर भी है प्रभु को मिल सकते हैं और मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर सकता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए आज हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे सामने आते वक्त प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज की सभा को तू आशीर्वाद दे। आज वचन के ऊपर मनन करते वक्त प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अंदर प्रभु आज का मनन रहने दे। प्रभु आज तू अपने वचनों के द्वारा हमारे साथ बात कर और प्रभु हम प्रार्थना करते तेरी इच्छा प्रकट कर। आज प्रभु हम प्रार्थना करते जो जो तेरा वचन सुनते हैं उन सबको तू आशीर्वाद दे। प्रभु सबको प्रभु तेरा अपने प्यार में, अपने कृपा में और पवित्र आत्मा की सहभागिता में तू सबको ले। और आज प्रभु मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा कलीसिया बांध रही है यीशु के नाम से। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी कलीसिया को तो अपने हाथ में ले और पूरी कलीसिया को आशीर्वाद दे। आज तेरे वचन को अपमान करते वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि आज की सभा तो अपने प्रभुत्वता में ले। यीशु के नाम से प्रार्थना करते इसलिए सुन। आमीन आमीन आमीन। आइए आज हम यूहन्ना का 16वां अध्याय और 7वें वचन से हम पढ़ेंगे। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक जो पवित्र आत्मा है तुम्हारे पास न आ पाएगा। परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया। 13वां वचन हम पढ़ेंगे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य में मार्ग बताएगा। वो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यहाँ पर यीशु मसीह अभी शिष्यों के साथ है और यीशु मसीह अभी तक क्रॉस के ऊपर नहीं गया है, यीशु मसीह मरा नहीं है और यीशु मसीह शिष्यों के साथ है और शिष्यों को बता रहे और शिष्य पूछ रहे हैं। ये शिष्य जो है वो कंफ्यूज है और वो यीशु मसीह को पूछ रहे हैं कि यीशु मसीह तू क्यों जा रहा है, तू हमें छोड़ के क्यों जा रहा है। वो यीशु मसीह से बात कर रहे हैं और वो वहाँ से पूछ रहे हैं। कोई बोलता है यीशु मसीह तू हमें पिता बता, यीशु मसीह तेरा जाना। और यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है उनको मेरा जाना महत्व का है, क्योंकि अगर जो मैं नहीं जाऊँगा तो वो पवित्र आत्मा, वो सहायक का आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। मेरा जाना बहुत महत्व का है। मैं जो कार्य करने के लिए आया वो कार्य करके मैं इसके आगे तुमको पवित्र आत्मा भेजूंगा और इसके आगे पवित्र आत्मा कार्य करेगा।
और इस वक्त हम देखते हैं यीशु मसीह कहता है कि मेरा जाना बहुत ही महत्व का है। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना बहुत ही महत्व का है। हम जब देखते हैं यीशु मसीह अभी उनके साथ था, लेकिन यीशु मसीह कहता है जब मैं जाऊंगा तो मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे अंदर भेजूंगा, वो तुम्हारे अंदर आएगा। आज पवित्र आत्मा कार्य करता है। यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर गया, यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर जाके मरा, मर के उसने अपना लहू बहाया, वो गाड़ा गया, तीसरा दिन वापस जी उठा और पिता के सीधे हाथ जा बैठा और उसने वहाँ से पवित्र आत्मा को हमारे पास 50वें दिन, बाइबल में लिखा है पेंटिकॉस्ट का दिन, पेंटिकॉस्ट बोले तो 50वां दिन, 50वां दिन यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेजा। और हम देखते हैं 120 लोग, हम देखते हैं बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर 120 लोग जो अपर रूम के अंदर बैठे थे, पवित्र आत्मा उनको मिला और पवित्र आत्मा उनके अंदर आने के बाद हम देखते हैं वो लोगों ने दुनिया के अंदर जाकर परमेश्वर का कार्य पूरा किया। और हम देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा किस तरह से कार्य शुरू हुआ। और मैंने बहुतों को सुना है बोलते वक्त कि सब किताब के बाद लास्ट में आमीन लिखा गया है, लेकिन मैंने सुना है कि बुक ऑफ एक्ट्स उसका अंत हुआ नहीं अभी तक, उसका अंत ने अभी तक पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, अभी तक प्रेरित कार्य कर रहे हैं और अभी तक पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है और पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। और मैं आज आपको थोड़ी बातें बताऊंगा कि आत्मा से भरी हुई मंडली, आत्मा से भरे हुए लोग ये दुनिया से अलग है। आज बाकी की पद्धतों को तोड़ना है, पद्धत में से नाते में आना है। और मैं थोड़े दिन अभी आपसे बता रहा हूं कि पद्धत में से बाहर निकलना बहुत ही महत्व है। आज क्या हुआ है, लोगों को आगे मालूम नहीं है, तो लोगों ने पद्धत बना के लोगों को पद्धत के अंदर बांध के रखा है। आज बहुत से जगह पर मैं देखता हूँ, बहुत से डिनोमिनेशन में देखता हूँ, पद्धत बना के लोगों को पद्धत के अंदर बांध दिया है, लेकिन क्योंकि उसके आगे उनको कुछ मालूम नहीं क्या करना है। आज मैं थोड़ी बातें आपको बताऊंगा, ध्यान रखना। सबसे पहले जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, बाइबल में लिखा है, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का 2 अध्याय और 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। यो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। अभी मैं आपको पहले भी बताया था और आज भी बताता हूं कि उसने परमेश्वर ने अपने सब काम खत्म करने के बाद विश्राम किया, थक कर विश्राम नहीं किया। परमेश्वर ने अपने काम खत्म करने के बाद विश्राम किया। जैसे मैंने पहले भी कहा था, यीशु मसीह ने भी क्रॉस के ऊपर कहा इट इज़ फिनिश। यीशु मसीह ने कहा ये सब खत्म हो गया। यीशु मसीह ने भी इट इज़ फिनिश बोल के अपना आत्मा दिया। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि ये इसलिए नहीं दिया कि वो थक गया था, कि वो बोल रहा था और कितनी तकलीफ। मैं इसलिए कहता हूँ कि यीशु मसीह ने कहा जो कार्य के लिए तूने मुझे भेजा वो समाप्त हो गया, इट इज़ फिनिश्ड। एक स्पोर्ट्समैन का मैंने सुना, वो बोलता है मैं अपनी रेस रुका दिया हूं, थक कर नहीं, लेकिन खत्म हो गई इसलिए मैं रुक गया हूं। मैं रुक गया हूं इसलिए नहीं कि मैं थक गया हूं, मैं रुक गया हूं इसलिए कि मैंने रेस खत्म कर दी है। परमेश्वर विश्राम किया क्योंकि उसने सब कुछ बनाना पूरा किया। हम यहाँ पर देखते हैं, अभी मैं आपको 1-2 बातें बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहली बात, परमेश्वर ने दुनिया को बनाया और बाइबल में लिखा है 7 दिन परमेश्वर ने बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। और परमेश्वर ने देखा कि सब पूरा हो गया, परमेश्वर का कार्य पूरा हुआ और परमेश्वर ने विश्राम किया। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आया। और यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आके यीशु मसीह ने कहा कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में सौंपा है, पिता ने न्याय मेरे हाथ में दिया है, पिता मेरे द्वारा से कार्य करता है और जो मैं काम करता हूँ वो पिता करता है। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने कार्य किया, यीशु मसीह ने अपना कार्य खत्म किया और खत्म करने के बाद क्रॉस के ऊपर यीशु मसीह ने कहा इट इज़ फिनिश।
मैंने पूरा किया। पिता ने उत्पत्ति के 2 अध्याय में कहता है इट इज फिनिश, मैंने पूरा किया, समाप्त किया। यीशु मसीह यूहन्ना के 19वें अध्याय में और 28 से 30 में यीशु मसीह कहता है कि मैंने समाप्त किया और उसने अपने आत्मा दे दिया। जब यीशु मसीह ने अपना कार्य पूरा किया, पिता ने अपना कार्य पूरा किया, उसने यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह ने अपना कार्य पूरा हुआ, यीशु मसीह ने कहा सब पूरा हुआ और यीशु मसीह ने कहा समाप्त हुआ। उसके बाद यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा और अभी पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। आज पवित्र आत्मा इस दुनिया में है। आज पिता सिंहासन के ऊपर है, यीशु मसीह उसके सीधे हाथ पे बैठा हुआ है और पवित्र आत्मा इस दुनिया के अंदर कार्य कर रहा है और बहुत जल्दी पवित्र आत्मा अपना कार्य समाप्त करने वाला है। पवित्र आत्मा का कार्य है कि इस परमेश्वर की यीशु मसीह की कलीसिया को बनाना। और पवित्र आत्मा आज हमसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा हमको सहाय्य कर रहा है, पवित्र आत्मा हमको बता रहा है, पवित्र आत्मा आने वाली बातें बता रहा है, पवित्र आत्मा हमको कंफर्ट कर रहा है। और बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने दिया। आज अगर जो हम यीशु मसीह को ढूंढते हैं तो वो पवित्र आत्मा के अंदर है। और आज हम देखते हैं पवित्र आत्मा के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। यीशु आज तक, बहुत से लोग बोलते हैं हमने यीशु को यहाँ पर देखा, वहाँ पर देखा। मैं तुमको सच कहता हूँ, उन्होंने दृष्टांत देखा होगा। यीशु मसीह पिता के सीधे हाथ बैठा है और अभी तक वो वहाँ से उठा नहीं है। तो आज कौन कार्य कर रहा है? आज पवित्र आत्मा कार्य है। आज कौन कलीसिया बना रहा है? आज पवित्र आत्मा कलीसिया बना रहा है। आज पवित्र आत्मा चर्च बना रहा है और मैं देखता हूं पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर महत्व की बातें कर रहा है। और आज हम देखते हैं पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर बातें कर रहा है। उसके अंदर हम देखते हैं पवित्र आत्मा को हमको बनाने दो। पवित्र आत्मा बना रहा है, पवित्र आत्मा को हमको बनाने दो। हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस कहता है 2 कोरिन्थियन 13 और 14, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस जो है वो एक कलीसिया को आशीर्वाद दे रहा है और वो आशीर्वाद को क्या करता है? कहता है पिता का प्यार, यीशु मसीह की कृपा, और ये दोनों भी, पिता का प्यार जो सिंहासन के ऊपर बैठा है, यीशु मसीह की कृपा जो पिता के सीधे हाथ बैठा है, और पवित्र आत्मा की सहभागिता। आज अगर जो कोई सहभागिता कर रहा है तो वो पिता और पुत्र के नाम से पवित्र आत्मा सहभागिता कर रहा है। पवित्र आत्मा आज पिता का प्यार और यीशु की कृपा हमारे जीवन में पूरी कर रहा है और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज बहुत ही महत्व की है। और पवित्र आत्मा की सहभागिता थी नहीं है, होंगी नहीं है, तो आज पवित्र आत्मा की सहभागिता वो बोलता बहुत ही महत्व की है। और आज कलीसिया को पवित्र आत्मा की सहभागिता, विश्वास के लोगों को पवित्र आत्मा की सहभागिता बहुत ही महत्व की है। ध्यान रखो, मैं आपको आज कहूंगा पवित्र आत्मा के सिवा आज कलीसिया नहीं बन सकती। मैंने इसके पहले भी कहा कि बहुत लोग प्रगटीकरण लेके चलते हैं और प्रगटीकरण यह है कि कलीसिया जो है, कलीसिया ये इमारत नहीं है, कलीसिया इमारत नहीं है, कलीसिया लोग है। मैंने बहुतों को देखा है, बहुतों को मैंने सुना है, प्रेज गॉड, सच्चाई है, लेकिन सच्चाई के अंदर और एक सच्चाई ज़्यादा हमको समझना है कि सब लोग नहीं, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग ही सिर्फ यीशु मसीह की कलीसिया है। और ये कलीसिया कौन बांध रहा है? तो यीशु मसीह कहा मैं बांध रहा हूं। आज पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से उसकी कलीसिया बांध रहा है। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के नाम से कलीसिया को शुद्ध कर रहा है पवित्र आत्मा। हालेलुया। चर्च इज नॉट परफेक्ट बट होली स्पिरिट इज लीडिंग चर्च टू द परफेक्शन। आज जो चर्च है, कलीसिया है, वो परिपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण चर्च नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा चर्च को परिपूर्ण कर रहा है। आज मैंने बहुत से विश्वासनारों को देखा, आज मैंने बहुत से लोगों को कहा और बहुत से लोग कह रहे हमारा चर्च ऐसा है, हमारा चर्च वैसा है, हमारा पास्टर ऐसा है, हमारे लोगों में ये हो रहा है। मैं तुमको सच कहता हूँ, सच्चाई का चर्च वही है जिसके फाउंडेशन इब्रानियों के
6वें अध्याय में जहां पर लिखा है, सेंट पॉल बोलता है कि दूसरा पाया मत डालना, जो पाया परमेश्वर ने डाला है उसको मत बदलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो पाया परमेश्वर ने डाला है उसको मत बदलो। अगर जो तुम्हारा चर्च, अगर जो ये 7 पाए के ऊपर है तो तुम्हारा चर्च प्रभु के रास्ते पे है। कोई भी चर्च परिपूर्ण नहीं है, हर चर्च के अंदर प्रॉब्लम है। मैं बहुत से लोगों को बोलता हूं, अगर जो ये चर्च के अंदर प्रॉब्लम रह के तो ये चर्च को छोड़ता है तो दूसरे चर्च में भी प्रॉब्लम वही आने वाला है। ध्यान रखना, तुम अगर जो स्कूल के अंदर है तो 8th स्टैंडर्ड के अंदर अगर जो तुम हो, 8वीं क्लास के अंदर अगर जो तुम हो, 8वीं क्लास के अंदर तुम्हारे पास जो प्रश्न है वहां पर अगर जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, अगर तुम वो स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में जाओगे तो वहां पर भी तुमको वही प्रश्न आएंगे। हमको दौड़ना नहीं है, हमको भागना नहीं है, हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना है। पवित्र आत्मा आज कलीसिया बना रहा है। ध्यान रखना, बहुत से लोग बोलते हैं कौन सी परिपूर्ण कलीसिया है। मैं उनसे कहता हूं, पहली बात तो परिपूर्ण कलीसिया तेरे को मिलेंगी नहीं, और अगर जो तू जो कलीसिया के अंदर जाएगा वो कलीसिया को भी तू अपरिपूर्ण कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज पवित्र आत्मा कलीसिया को बना रहा है, पवित्र आत्मा कलीसिया को शुद्ध कर रहा है, पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर यीशु मसीह का कार्य कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जुने करार के अंदर देखते हैं, पिता ने कार्य किया, पिता ने कार्य करने के बाद बाइबल में लिखा है पिता ने अपने पुत्र को उचित समय के ऊपर उसने अपने पुत्र को भेजा। जो लोगों ने पिता के ऊपर विश्वास नहीं किया उसको विधर्मी कहा गया है, उसको अन्य जातियां कहा गई है, लेकिन जो लोगों ने पिता के ऊपर विश्वास किया उनको यहूदी कहा जाता है, जो अब्राहम के जनरेशन से आते हैं, जिसको यहूदी कहा जाता है, जूस कहा जाता है, यहूदी कहा जाता है, जिसको इजराइल कहा जाता है। और जब हम आते हैं नए करार के अंदर तो यही लोग जिन्होंने पिता को स्वीकार किया, यीशु मसीह को देखकर उन्हें पुत्र को स्वीकार नहीं किया तो वो यहूदी हो गए, और जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया वो क्रिश्चियन हो गए, मसीह हो गए, क्रिश्चियन हो गए, मसीह हो गए। मैं आपको थोड़ी बातें यहां पर बताने वाला हूं। देखो, जो लोगों ने पिता को स्वीकार किया, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, वो लोग यहूदी हो गए। जो लोगों ने क्रिश्चियन को स्वीकार किया, जो लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, और जो लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया और पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं किया, वो लोग पद्धत के क्रिश्चियन हो गए। लेकिन जो लोगों ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को स्वीकार किया वो लोग आज आत्मा की कलीसिया हो गए। हालेलुया। मैं और एक बार कहूंगा, ध्यान रखना, और ये लोगों ने क्या मिस किया वो मैं तुमको बताऊंगा। यहूदी लोगों ने पिता के ऊपर विश्वास किया लेकिन उन्होंने पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं किया। पिता का प्यार उनको मालूम था लेकिन यीशु की कृपा उनको नहीं मिली। वो कृपा से दूर हो गए, क्योंकि कृपा यीशु मसीह में मिलती है। उनको तारण नहीं मिला, उनको कृपा नहीं मिली। लेकिन जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए उनको तारण मिला, उनको परमेश्वर की कृपा मिली, उनको परमेश्वर का प्यार मिला, उनको यीशु की कृपा मिली, तारण मिली। लेकिन जब उन्होंने पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं किया तो उनको सहभागिता नहीं मिली परमेश्वर की। हालेलुया, इट्स गुड स्टफ, इट्स गुड स्टफ। लेकिन जो लोगों ने पवित्र आत्मा को अस्वीकार किया वो लोगों के पास पिता का प्यार है, यीशु की कृपा है और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज उनके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे, you need to give a clap offering to Jesus for being filled with the Holy Spirit. आज हमको पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि आज पवित्र आत्मा में सहभागिता हमारे पास है। ध्यान रखना, यहूदी लोगों के पास सहभागिता नहीं है, ध्यान रखना ट्रेडिशनल क्रिश्चियन लोगों के पास सहभागिता नहीं है, लेकिन जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं वो आत्मा से भरे हुए लोग के पास सहभागिता है परमेश्वर की। आज तुम्हारे और मेरे पास परमेश्वर की सहभागिता है, आत्मा से भरे हुए। अगर जो आत्मा से भरे हुए नहीं है तो वो पिता का प्यार यीशु की कृपा के अंदर है, लेकिन सहभागिता के अंदर वो दूर है, परमेश्वर की सहभागिता उनसे नहीं है। मैं तुमसे सच कहता हूं, यहूदियों के पास परमेश्वर का प्यार है,
ट्रेडिशनल क्रिश्चियन जो है, मैं आपको बताऊंगा उनको मैं पद्धति क्रिश्चियन क्यों बोलता हूं। उनके पास यीशु की कृपा है, अनुग्रह है, और जो आज पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया है, उसके पास पवित्र आत्मा की, पिता के प्यार की, यीशु के अनुग्रह की सहभागिता है। आज ये सहभागिता बहुत ही महत्व की है। अब मैं आपको बोलता हूं, ये पेंटिकॉस्ट जो बोलते हैं, पेंटिकॉस्ट, ये पेंटिकॉस्ट डिनोमिनेशन नहीं है। पेंटिकॉस्ट 50वां दिन है, 50वां दिन है जिसके अंदर पवित्र आत्मा आया था। और पेंटिकॉस्ट जो है ये डिनोमिनेशन नहीं है, पेंटिकॉस्ट जो है ये अनुभव है, परमेश्वर का अनुभव। 50वें दिन का अनुभव पवित्र आत्मा का हर एक को होना है। ध्यान रखना, 50वें दिन का पवित्र आत्मा का अनुभव हर एक को होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहूदी लोग पिता के प्यार के साथ है, लेकिन यीशु का तारण उनके पास नहीं है, यीशु की कृपा उनके पास नहीं है, उद्धार उनके पास नहीं है, कृपा उनके पास नहीं है। वो पिता के ऊपर विश्वास रखे हैं, लेकिन उन्होंने पुत्र को नहीं कहा। आज जो लोगों ने पुत्र को हाँ कहा वो मसीह बन गए हैं, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं किया। उनको अनुग्रह मिला है, लेकिन पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं किया। और जो लोगों ने पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास किया, आज वो परमेश्वर के पुत्र बने हैं। बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर का पुत्र बनाता है। जो आत्मा से चलाए गए हैं, वो सिर्फ वही परमेश्वर के पुत्र है। आज मैं आपको पद्धत और आत्मा के बारे में, पद्धत की कलीसिया और आत्मा की कलीसिया के बारे में बोलने वाला हूं। हमको पद्धत से बाहर निकलना है। आज बहुत से लोगों ने पद्धत बना के रखी है और पद्धत से लोगों को बांध के रखे हैं और पद्धत से लोगों को आगे नहीं जाने देते। उनको मालूम है अगर जो हम ये पद्धत को निकालेंगे तो हमारे पास उनको चलाने के लिए कुछ नहीं है, पद्धत से बांध के रखे हैं। लेकिन मैं तुमको कहता हूँ, आज हमको अपने आप को पवित्र आत्मा के अंदर अपग्रेड करना है, आगे बढ़ाना है, हमको हमारी उन्नति करना है। हमको पवित्र आत्मा आज कहाँ पर चला रहा है वो देखना है। और आज हमको देखना है, पद्धत में से बाहर निकलना है और आत्मा के अंदर बढ़ना है। और मैंने बहुत सी बातें मेरे लास्ट 2 मैसेज के अंदर बताया है कि पद्धत में से कैसे बाहर निकलना है। आज पद्धत ने लोगों को बांध कर रखी है। और आज मैं तुमको सच कहता हूँ, ये जो है कलीसिया, ये कलीसिया को पवित्र आत्मा से चलाई जाना है। जो पद्धत की कलीसिया, अभी मैं तुमसे एक बात कहता हूं, जब यीशु मसीह मर के जी उठा, जब यीशु मसीह मरा, सबने देखा यीशु मसीह को मरा हुआ, यीशु मसीह को मरा हुआ सबने देखा। और आज हम देखते हैं यहूदी लोग बोलते हैं कि हां वो रबाई था, वो अच्छा आदमी था जो मरा। थोड़े लोग बोलते हैं वो परमेश्वर के विरुद्ध था, वो मरा। उसका मरण सबने देखा। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस मर जाने के बाद शिष्यों ने भी देखा। मर जाने के बाद यीशु मसीह वापस जीवित हुआ। और जब वो जीवित हुआ तो हम क्या देखते हैं, उसका जीवित होना शिष्यों ने देखा। और वो 500 लोगों को, करीबन 500 लोगों को वो 40 दिन के अंदर दर्शन दे रहा था। करीबन 500 लोगों ने उसको मरे हुए में से जी उठा देखा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी ये लोगों ने उसको सिर्फ मरा हुआ देखा और मरा हुआ देख के वहीं पर रुक गए। वो कहे नहीं, मौत ये अंत है। लेकिन हम देखते हैं बहुत से चर्च के अंदर यीशु मसीह को मरा हुआ क्रॉस के ऊपर लटका देते हैं और वो बोलते हैं बस यही हमारा अंत है। लेकिन हम देखते हैं जो लोगों ने उसको मरे में से जी उठा हुआ देखा है, उनका हृदय विश्वास में बैठ गया है कि परमेश्वर जी उठा है और हम भी मर के जी उठ सकते हैं। हालेलुया। उन्होंने यीशु मसीह को मर के जी उठा हुआ देखा। और जिन्होंने यीशु मसीह को जी उठा देखा वो करीबन 500 लोग थे, शिष्य थे जो यीशु मसीह के साथ थे, जिनको यीशु मसीह ने दर्शन दिया। और बाइबल में लिखा है ये सब ने यीशु मसीह को जी उठा देखा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी बात है जिससे आपको बहुत बड़ा प्रगटीकरण मिलेगा। आज पद्धत के अंदर किस तरह से हो रहा है ये उन्होंने देखा है। यीशु मसीह को मरता हुआ भी देखा है, यीशु मसीह को जी उठा हुआ भी देखा है। हम देखते हैं करीबन 500 लोगों ने उसको जी उठा हुआ देखा है। लेकिन हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा अपर रूम के अंदर, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के कार्य के अंदर
दूसरे अध्याय में जब पवित्र आत्मा अपर रूम के अंदर आया, वहां पर लिखा है करीबन 120 लोग थे जो पवित्र आत्मा से भर गए। वहां पर पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। अभी मैं आपसे कहता हूं, वो 500 लोग कहां पर थे, कहां पर गए जिन्होंने यीशु मसीह को मर के जी उठा हुआ देखा? ये 500 लोगों ने यीशु मसीह को मरा हुआ देखा, ये 500 लोगों ने यीशु मसीह को मर के जी उठा हुआ देखा, लेकिन ये 500 ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा भेजते हुए, पवित्र आत्मा में आते हुए नहीं देखा। उनका पेंटिकोस्ट का अनुभव नहीं था। तो ये 500 लोग जब थे, वो बोलते हां यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह मर के जी उठा, और उनको मालूम है वो बोलता है मैं वापस आने वाला हूं, 2000 साल के बाद वो वापस आएगा। हालेलुया। इसको उन्होंने पद्धत बना दी कि यीशु मसीह आया, मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन वापस जी उठा और वो वापस आने वाला है। लेकिन अभी क्या है? यीशु मसीह था, वो आने वाला है, लेकिन अभी क्या है? अभी सिर्फ हम मनन करते हैं, अभी सिर्फ हम थोड़े गाने गाते हैं, अभी खाली वो वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा वो याद करते हैं, और हम खाली एक पद्धत बना के रखे। तुमको मैं कहता हूं, पद्धत कहां से शुरू होती है? हम क्रिश्चियनिटी को धर्म बना दिया है। धर्म कहां से शुरू होता है? धर्म और पद्धत वहां से शुरू होती है जब हमने परमेश्वर को लास्ट देखा, अंत में देखा। कब देखा परमेश्वर को? अंत में। वहां से हमारी पद्धत और धर्म शुरू होता है। हर एक धर्म, हर एक पद्धत बताती है कि उनका परमेश्वर था, और लास्ट कहां पर देखा? वो वहां से पद्धत और धर्म बना देती है। इसलिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह कोई धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह नातों की स्थापना करने के लिए आया। धर्म उसे कहते हैं जब यीशु मसीह को हमने लास्ट देखा, वहां से हमने धर्म शुरू किया। लेट मी टेल यू, रिलीजन इज वेयर यू सो गॉड लास्ट, बट रिलेशन इज यू कंटिन्यू विथ हिम। धर्म जो है, ये जब हमने यीशु मसीह को, परमेश्वर को लास्ट कभी देखा, उसके बाद से हमने धर्म बनाना शुरू किया, लेकिन नाता हम कंटिन्यू उसके साथ है। हालेलुया। आज अगर जो मैं यीशु मसीह के साथ हूं, पवित्र आत्मा अगर जो मेरे अंदर है, तो यीशु मसीह मेरे अंदर है। आज बहुत से कलीसिया के अंदर हम देखेंगे यीशु मसीह था, यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह मर के जी उठा, और वो वापस आने वाला है। हम देखते हैं अगर जो एक आधा व्यक्ति मर जाता है, तो उसकी याद में हम क्या करते हैं? फोटो लगाते हैं, हम तस्वीर बनाते हैं, हम फोटो लगाते हैं। क्यों? कि अभी वो आदमी नहीं है, हम देखते हैं उसके फोटो लगाते हैं, उसकी फोटो से बात करते हैं, क्योंकि वो मर गया है। अभी वो मर जाने के बाद हम उससे कुछ नहीं करते हैं। मर जाने के बाद वो कब्र के अंदर है, हम कब्र के पास जाते हैं, कब्र के पास बात करते हैं, क्योंकि हम वो आदमी को लाश वो कब्र के पास देखा है, कब्र के अंदर डाला है, तो उसकी याद करने के लिए हम वहां पर ही जाते हैं जहां पर हमने उसको लाश रखा है। उसके बाद पद्धत बना दी है, जब भी वो व्यक्ति के पास जाना है तो हम कब्रिस्तान जाते हैं, हम वो कब्र के पास जाते हैं, वो कब्र के पास जाके हम प्रार्थना करते हैं। और ये प्रार्थना हमको पता नहीं वो सुनता भी है या नहीं अंदर, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं। हमने ट्रेडिशन बना दी है, हम पद्धत बना दी है। और ध्यान रखना, अगर जो उसकी याद करना है तो हम फोटो देखते हैं, और फोटो तस्वीर देखते हैं, और फोटो देख के उसकी याद करते हैं। लेकिन अगर जो वो आदमी जीवित है तो हम फोटो नहीं देखेंगे, हम फोटो से बात नहीं करेंगे, हम कब्र में नहीं जाएंगे, हम कब्रिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा आदमी वहां पर नहीं है, वो जिंदा हो गया है। इसलिए हम देखते हैं जब परमेश्वर के दूतों ने मरिया से क्या कहा, जीवते जिंदे आदमी को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो तुम कब्र में? वो यहाँ पर नहीं है, वो जी उठा है, जाओ वहां पर जहां पर उसने तुमको मिलने के लिए कहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा यीशु मसीह जी उठा है, वो कब्र में नहीं है, इसलिए हम कब्र के पास नहीं जाते, इसलिए हम कोई फोटो नहीं रखते। ध्यान रखना, जब हम बोलते हैं आत्मा से भरी हुई चर्च, आत्मा से भरी हुई कलीसिया, वहां पर पवित्र आत्मा है। अभी वो पवित्र आत्मा को आज मैं तुमको बोलता हूं, आज पवित्र आत्मा जिसने नहीं लिया है, वो जिसने पेंटिकॉस्ट का एक्सपीरियंस नहीं किया, जिसने पवित्र आत्मा से नहीं भरा है, वो लोग सिर्फ खाली याद करते हैं ये परमेश्वर था, और वो याद करके उन लोग
लोग इट इज ओके उनकी वो यीशु मसीह की याद के लिए तस्वीर बनाते, यीशु मसीह को हमने कैसा देखा लाश में, वो तस्वीर बनाते हैं, वो यीशु तस्वीर से बात करते हैं, वो मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति से बात करते हैं। उतना ही नहीं, वो कब्रिस्तान जाते हैं, कब्र सजाते हैं। ये सब वो कर सकते हैं क्योंकि वो पद्धत के हैं, वो पद्धत को मानते हैं। लेकिन जिसने पवित्र आत्मा से भर गए, बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा जब ये 120 के अंदर आया, ये है वैसे नहीं थे, परमेश्वर की सहभागिता, परमेश्वर उनके अंदर जीवित था, परमेश्वर उनसे बात करने लगा, परमेश्वर उनको चलाने लगा और परमेश्वर वचनों से उनसे बताने लगा। और जब हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य के बाकी के पुस्तक पढ़ेंगे तो हम देखते हैं पवित्र आत्मा, परमेश्वर जिंदा था उनके अंदर, पवित्र आत्मा के अंदर उनको मार्गदर्शन करता था, उनसे बात करता था और आत्मा के अंदर वो परमेश्वर के साथ एक थे। हम यहां पर देखते हैं पद्धत की कलीसिया है जो विश्वास करती है कि यीशु मसीह आया था, यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह गाड़ा गया, यीशु मसीह जी उठा। वो तुम भी विश्वास करते, वो भी विश्वास करते हैं। लेकिन उसके आगे यीशु मसीह वापस आने वाला है। जब वो उठा लिया गया तो उसने कहा यीशु मसीह वापस आने वाला है, ये भी उनके पास विश्वास है। लेकिन उनका ये विश्वास नहीं कि यीशु मसीह आज है, लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरे थे 120, उनके अंदर पवित्र आत्मा आ गया, वो यीशु मसीह को लेके आगे चलने गए। और मैं तुमको इसलिए लास्ट टाइम कहा कि जो आदमी पवित्र आत्मा से नहीं भरा है, जो आदमी वो 120 लोग जो पेंटिकॉस्ट के ऊपर अपर रूम में नहीं था, उसको मत पूछो ऊपर क्या हो गया, वो क्या बताएगा। जो 120 लोगों के अंदर नहीं था, जो आदमी अपर रूम में नहीं था, वो आदमी तुमको क्या बताएगा। ऐसे आदमी के पीछे क्यों जाते हो, ऐसे आदमी का क्यों सुनते हो। अच्छे से अच्छा वो सिखा सकता है, यीशु मसीह के मौत के बारे में अच्छे से अच्छा सिखा सकता है, यीशु मसीह के गाड़े जाने के ऊपर अच्छे से अच्छा सिखा सकता है, यीशु मसीह मर के जी उठा वो अच्छे से अच्छा सिखा सकता है, यीशु मसीह वापस आने वाला है वो अच्छे से अच्छा सिखा सकता है, बपतिस्मा के ऊपर वो अच्छे से अच्छा सिखा सकता है। लेकिन वो पवित्र आत्मा के ऊपर क्या सिखाएगा जो 120 लोगों के साथ वो अपर रूम में नहीं था। वो आदमी क्या सिखाएगा। बाइबल में लिखा है अंधे के पीछे जाने वाला वो भी अंधा, दोनों खड्डे में गिरते हैं। ब्लाइंड फॉलोज ब्लाइंड, बोथ फॉल इन पिट। व्हाट आर यू आस्किंग द मैन हु हैज नॉट बीन फिल्ड विद द होली स्पिरिट। ऐसे आदमी से क्या पूछोगे तुम, ऐसे लोगों के पास क्यों जाते हो। वो थोड़ी सी बात अच्छी बताते, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन मैं तुमको बोलता हूं पवित्र आत्मा जो है ये किसी के आइडिया नहीं है, ये किसी का इमेज नहीं है। पवित्र आत्मा तुम क्या बोलते हो, मैं क्या बोलते हो, उसके ऊपर निर्भर नहीं है। पवित्र आत्मा ये अनुभव है, ये परमेश्वर का आत्मा है। तो ऐसे लोगों के पास मत जाओ, ऐसे लोगों से मत सुनो। आज ऐसे लोगों से मत सुनो, ऐसे लोगों के पीछे मत जाओ। हाँ, तू मेरे को यीशु मसीह के बारे में सिखा, तू मेरे को यीशु मसीह के क्रॉस के बारे में सिखा, लेकिन जो अनुभव तूने लिया है वही अनुभव मुझे सिखा। अगर जो अनुभव नहीं लिया है तो परमेश्वर को सिखाने दे। आज मैं और एक एग्जाम्पल दूंगा। जब हम यूहन्ना के 11वें अध्याय में और 21 और 22वें वचन में पढ़ते हैं, वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं कि मेरी और मार्था, इनका भाई जो था लाजरस, ये बीमार था। उन्होंने यीशु मसीह को मैसेज भेजा, संदेश भेजा, यीशु मसीह जल्दी आ, जिससे तू प्यार कर रहा है वो मर रहा है, वो बीमार है। और यीशु मसीह 4 दिन और रुक गया। और बाइबल में लिखा है 4 दिन के बाद यीशु मसीह आया। ये क्यों आया ये हम दूसरे बात देखेंगे, ज़्यादा समय नहीं है। यीशु मसीह वहाँ पर आया और यीशु मसीह आने के बाद देखते हैं लाजरस मर गया था और मर के 4 दिन हो गए थे। और यहाँ पर लाजरस की दोनों बहनें जो मेरी और मार्था है, वो यीशु मसीह को मिलने के लिए आए। यीशु मसीह को मिल के बहुत रोए और यीशु मसीह को उन्होंने क्या कहा, यीशु मसीह अगर जो तू यहां पर रहता तो हमारा भाई लाजरस मरता नहीं था। क्या ही विश्वास है, कितना विश्वास है। यीशु मसीह अगर जो तू यहां पर रहता तो हमारा भाई नहीं मरता था। यीशु मसीह ने कहा मेरे पे विश्वास करो, अगर जो मेरे पे विश्वास करेंगे तो मैं तुम्हारे भाई को जिलाऊंगा, जिंदा करूंगा, जीवित करूंगा। और उन्होंने कहा हाँ यीशु मसीह हमारा विश्वास है कि अंत के दिनों में तू हमारे भाई को जीवित करेगा। देखो इनके पास क्या ही विश्वास था, लेकिन इनका जो विश्वास था ये विश्वास पास और फ्यूचर में था, लेकिन प्रेजेंस के लिए नहीं था। इनका विश्वास जो था, ये विश्वास जो था पास, इनका जो विश्वास है ये विश्वास भूतकाल के ऊपर था कि यीशु अगर जो तू आता
तो होता था, यीशु मसीह तू करेगा। इनका जो विश्वास हम देखते हैं, ये भविष्य के ऊपर विश्वास है, इनका विश्वास जो है जो पास्ट टेंस के ऊपर विश्वास है, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में यीशु मसीह करता हूँ, अभी मैं तुमको करता हूँ, उनका विश्वास नहीं था। ये पद्धति के अंदर ऐसा है, हमारे पास्ट के अंदर विश्वास है कि यीशु मसीह मरा था, गाड़ा गया, जी उठा, और फ्यूचर के अंदर विश्वास है कि यीशु मसीह वापस आएगा। लेकिन अभी इस वक्त पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो कर रहा है। ये बहुत महत्व का है कि आज पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर मुक्त है। आज पवित्र आत्मा, आइए हम पवित्र आत्मा की कलीसिया के ऊपर बोलेंगे। आज पवित्र आत्मा कलीसिया को बना रहे, पवित्र आत्मा कलीसिया को काम कर रहा है। पवित्र आत्मा को कार्य करने दो। पिता पुत्र का कार्य पवित्र आत्मा आज पूरा कर रहा है। पिता ने अपना कार्य पूरा किया, यीशु ने अपना कार्य पूरा किया, पवित्र आत्मा उसका कार्य पूरा कर रहा है, और जल्दी ही पवित्र आत्मा पूरा करके चर्च को और पवित्र आत्मा को उठा लिया जाएगा। इसलिए आज पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर कार्य करने दो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आज कलीसिया को बांध रहा है। मैंने कहा परमेश्वर जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया और जिनको पवित्र आत्मा चलाता है, वही परमेश्वर का पुत्र है। और मैं तुमको कहता हूँ, पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर का पुत्र बनाता है। हमको नया जन्म देने के बाद पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का पुत्र बनाता है। और मैं तुमको कहता हूँ, परमेश्वर का पुत्र अलग है। आज भी चर्च के अंदर हम देखते हैं 3 प्रकार के लोग हैं। क्रिश्चियनिटी के अंदर हम देखते हैं, एक प्रकार के लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मालूम है, खाली यीशु मसीह को देखते हैं, वो पहचानते हैं। दूसरे प्रकार के जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, 3 प्रकार के लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। पहले प्रकार के जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनको कुछ नहीं मालूम, खाली गर्दी चल रही है या तो कुछ इसको उसको आदमी को देखने के लिए वो चलते हैं। दूसरे प्रकार के लोग जो है वो यीशु मसीह के पीछे इसलिए चलते हैं क्योंकि वो विश्वास ना रहे। हालेलुया, विश्वास ना रहे, वो विश्वास करते हैं ये यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का पुत्र है, ये 5000 लोगों को खाना खिलाया, ये पानी के ऊपर चला, ये चिन्ह चमत्कार करता है, इसने मरे हुओं को जिंदा किया है। ये सिर्फ विश्वास ना रहे, ये खाली विश्वास करते हैं लेकिन यीशु के पीछे नहीं चलते। तीसरे जो है उसे शिष्य कहते हैं। जो शिष्य जो है यीशु मसीह के पीछे चलने वाले। ध्यान रखना, 5000 की रोटी यीशु मसीह ने सबको दी, 5000 लोगों को दी। अगेन ऐसे 5000 लोगों को यीशु मसीह ने रोटी दी, लेकिन जो अपर रूम के अंदर यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी वो सिर्फ 12 लोगों के लिए थी, वो 5000 के लिए नहीं थी। ये 12 लोग वे थे जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, वो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे। आज विश्वास ना रहे और शिष्य, ये 2 अलग अलग लोग हैं। किस तरह के लोग हैं मैं तुमको बताऊंगा। विश्वास ना रहे तो विश्वास करते लेकिन यीशु के पीछे नहीं आते। उसमें क्या, शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। उसने भी सबके सामने बोला, हे यीशु के पुत्र। तो अगर जो हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो हमारे में और शैतान में क्या फर्क है। लेकिन मैं दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है, लेकिन हमारे में फर्क क्या है। हमारे में यह है, जब हम देखते हैं वो आदमी के अंदर 2000 दुष्ट आत्माएं लगाई थी। और हम देखते हैं मरकस के 5वें अध्याय में हम देखते हैं जब वो वहां पर घर सेकर के पास यीशु मसीह को देखा, वो रोने लगा और वो चिल्लाने लगा, हे परम पुत्र सेनाधीश परमेश्वर के पुत्र, तेरा मेरे से क्या काम। शैतान भी विश्वास करता है लेकिन बोलता है तेरे मेरे से क्या काम है। लेकिन हम यहाँ पर बोलते हैं तू परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन तू मेरा प्रभु भी है, मैं तेरे पीछे चलता हूँ, तेरा मेरे से काम। एक दिन मैं अपनी लड़की के साथ मेन स्ट्रीट के ऊपर गया था। वहाँ पर मेरी लड़की ने कहा, डैडी कैन आई हैव सम केक। तो मैंने कहा ठीक है चलो। हम कार में से उतरे, मैं मेरी लड़की को लेकर बेकरी के पास गया। जब बेकरी के पास गया तो वहाँ पर एक गरीब बच्ची वहाँ पर खड़ी हुई थी और गरीब बच्ची भी हमको देख रही थी। गरीब बच्ची भी कुछ तो मांग रही थी और मेरी लड़की ने कहा, डैडी क्या हम इसके लिए भी कुछ ले। तो मैंने कहा ठीक है, उसके लिए भी ले लेंगे। हमने वो गरीब बच्ची को कहा आजा हमारे साथ। हमने उसको भी बेकरी में लेके गए और मैंने पूछा क्या मांगता। तो मेरी लड़की ने कहा वो चॉकलेट केक मेरे को मांगता डैडी। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो गरीब बच्ची से पूछा तेरे को क्या मांगता। उसने कहा मेरे को वो चॉकलेट केक मांगता।
तो मैंने बेकरी के मालिक से कहा, जो काम कर रहा था उससे कहा 2 चॉकलेट केक दे दो। 2 चॉकलेट केक दिया, एक मैंने अपनी लड़की को दिया, एक वो गरीब लड़की को दिया। वो गरीब लड़की ने एक चॉकलेट केक लिया और थैंक यू बोल के हंसते दौड़ते हुए गई, और बाकी के सब गरीब लोगों के पास बैठी और केक खोलकर सबको बोलने लगी, उसने दिया, उसने दिया, उसने दिया। वो गवाही दे रही थी मेरे बारे में। आज बहुत लोगों के पास गवाही है, यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया, यीशु मसीह ने ऐसा किया, यीशु मसीह ने वैसा किया। वो विश्वास कर दिए कि मैं केक देने वाला हूँ। मेरी लड़की भी विश्वास कर दी कि मैं केक देने वाला हूँ। वो गवाही देती है सबको, और ये गवाही के अंदर सबको बोलती है कि वो उसने मुझे केक दिया, उसने मुझे केक दिया, उसने सबको बताया कि मैं केक देने वाला हूँ। लेकिन जब हम वहाँ से बाहर निकले तो मेरी लड़की ने मेरी उंगली पकड़ी, और मेरी उंगली पकड़ के वो मेरे पीछे पीछे कार के अंदर जहाँ मैं जा रहा था वहाँ पर जा रही थी। आज बहुत से लोगों के पास गवाही है, गवाही देते हैं, यीशु मसीह ने ये किया, यीशु मसीह ने वो किया, यीशु मसीह ने प्रार्थना को उत्तर दिया। 5000 लोगों को यीशु मसीह ने दिया। लेकिन बाइबल में लिखा है जब 5000 लोगों को क्राउड को छोड़कर यीशु मसीह ने सिर्फ 12 लोगों को लेके वो नाव के अंदर बैठा, बोला चलो हम झील के वो साइड पर जाएंगे। सबको नहीं बोला उसने, सिर्फ 5000 में से उसने देखा सिर्फ 12 उसके शिष्यों को लेके गया। आज बहुत से लोगों के पास साक्ष्य है, लेकिन मैं तुमको सच कहता हूं, वो साक्ष्य सिर्फ तुम गवाही सिर्फ बोलते नहीं हो कि तुम क्रिश्चियन हो। तुम यीशु के पीछे, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो तुम उसके पीछे चलते हो। हालेलुया। लेट मी टेल यू, संडे मॉर्निंग गॉड गिव इन्विटेशन टू द वर्ल्ड बट कमांड टू हिज चिल्ड्रन। परमेश्वर पूरी दुनिया को न्योता देता है, लेकिन अपने पुत्र को आज्ञा देता है। और एक बार मैं बोलूंगा, हमारे लिए न्योता नहीं है, हमारे लिए आज्ञा है। बहुत से लोग के पास साक्ष्य है, बहुत से लोगों के पास गवाही है, लेकिन रविवार के दिन चर्च के अंदर वो चर्च में नहीं दिखेंगे। एक टाइम मैं एक आदमी को मिला रास्ते के ऊपर, और मैं उससे बात कर रहा था और मेरे पास गवाही दे रहा था, यीशु ने ऐसा किया, यीशु ने वैसा किया। मैंने कहा तेरा चर्च कितने बजे का है? और उसने कहा हमारा चर्च तो सुबह को 8 बजे चालू होता। मैंने कहा हमारा चर्च 10 बजे है, अभी मैं चर्च को जा रहा हूँ, तू चर्च को क्यों नहीं गया? वो बोलते नहीं मैं चर्च को नहीं गया। मैंने कहा क्यों नहीं? तेरे पास गवाही है, लेकिन तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है। आज बहुत से लोगों के पास गवाही है, लेकिन ध्यान रखना वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। जो परमेश्वर की आज्ञा मानता, जो पवित्र आत्मा से चलाए गए, वही परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमको चला रहा है, आज परमेश्वर अपनी कलीसिया बांध रहा है, आज पवित्र आत्मा हमारे द्वारा से कार्य कर रहा है। मैं तुमको सच कहता हूं, जूने करार के अंदर जब हम देखते हैं तो जूने करार के अंदर हर संदेशता, हर नबी ने कहा है thus says the Lord। परमेश्वर यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है। और हम देखते हैं पूरे जूने करार के अंदर सब भविष्यवक्ता, सब जो नबी लोग हैं, उन्होंने परमेश्वर के पास उंगली बताई और उन्होंने कहा thus says the Lord, परमेश्वर ये कहता है। उन्होंने उंगली परमेश्वर के पास बताई। और नए करार के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह कहता है सच सच मैं तुम्हारे साथ कहता हूं। वही जो नबी जो उंगली बता रहे थे वो आज यहां पर है और बोलता है सच सच मैं कहता हूं। और आज यीशु मसीह मर के पवित्र आत्मा तुम्हारे और मेरे अंदर दिया है, और आज तुम्हारे और मेरे मुंह से यीशु मसीह बात करता है। और आज हम देखते हैं पीटर और जॉन जो मंदिर है दरवाजे के पास, पीटर और जॉन देखते हैं और देखकर वहां पर बोलते हैं सोना चांदी हमारे पास नहीं है, जो हमें तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम से उठ। और उन लोग आज्ञा देते हैं, उनके शब्द से पवित्र आत्मा वहां पर चिन्ह चमत्कार करता है। आज वही यीशु तुम्हारे और मेरे अंदर है, आज वही यीशु तुम्हारे और मेरे अंदर से कार्य करता है। आज वही पवित्र आत्मा जो है, जो यीशु मसीह को हमारे अंदर जीवित रखता है, आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा से हम आगे आएंगे। आज पवित्र आत्मा वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट, आज पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा हमारे शरीर को यीशु बना रहा है। मेरे भाई बहनों, 1983 में मेरा एक परमेश्वर का अनुभव मैं तुम्हारे साथ बताना चाहता हूँ। एक लड़की को मैं हॉस्पिटल के अंदर प्रार्थना करने के लिए गया। वो लड़की को जब मैं देखा तो वो लड़की हॉस्पिटल के अंदर थी और उसके सर के सब बाल गए थे, उसके मुंह के ऊपर ऐसे काले दाग गए थे। वो पद्धत के क्रिश्चियन से, पद्धत के चर्च से आई थी वो, और वो पद्धत के चर्च की क्रिश्चियन थी वो। और वहाँ पर उसको पवित्र आत्मा मालूम नहीं था, तारण मालूम नहीं था। मैं नया नया प्रभु में आया था, मेरे को भी नहीं मालूम था। जब मैं वहाँ पर गया, उसको जाकर मिला तो देखा उसके सब बाल चले गए थे, मुंह के ऊपर काले काले दाग थे।
उसने अपने शरीर के ऊपर से कपड़ा निकाल दी, जो चादर थी वो निकाल दी, और उसके शरीर के ऊपर कपड़े नहीं थे। वो जवान लड़की, उसके शरीर के ऊपर से बेड सोल थे, खड्डे हो गए थे शरीर के अंदर। उसके अंदर से, खड्डे के अंदर से मैंने देखा सब पर्स निकल रहा था, खून निकल रहा था, और पूरा के पूरा जो चादर के ऊपर सोई थी वो चिटक गया था। उसने बोली, ब्रदर मैं तुमको क्या बताऊं, मेरे को फ्लू हो गया, फिर मेरे को जॉइंटिस हो गया, और आज मैं 6 महीना ये हॉस्पिटल के अंदर है, और डॉक्टर बोलते हैं तेरे इंजेक्शन बाहर से आने वाले हैं, इंजेक्शन देने के बाद 3 इंजेक्शन आएंगे, वो देने के बाद मैं अच्छी हो जाऊंगी। ब्रदर ये मेरी हालत है, इतनी गंदी बास दुर्गंध मेरे में से आती है कि वो बोलती है कि कोई मेरे पास खड़े रहने के भी तैयार नहीं है, एक गंदे जानवर के जैसी बदबू मेरे में से आती है। और उस वक्त मैंने उसको देखा, मैंने वापस वो चादर उसके ऊपर डाली, और मैंने कहा बेफिक्र रहे, हमारा यीशु मसीह जीवित है। और मैंने कहा मैं जो चर्च में जाता हूँ वो चर्च के लोगों को बताऊंगा, और वो आकर तेरे को यीशु मसीह को तारण कैसा प्राप्त करना है, आरोग्य कैसा प्राप्त करना है वो सिखाएंगे, वो बोलेंगे। उसने कहा ब्रदर यीशु मसीह नक्की करता है ना? मैंने कहा हाँ। मैंने उसको मेरी गवाही दी कि मेरे को बगीचे में यीशु मसीह ने कैसे दर्शन दिया, मैंने उसको गवाही दी। वो बहुत खुश हो गई, उसने मेरे साथ प्रार्थना की, और जब मैं वहाँ से बाहर गया तो उसने मेरे हाथ को किस की, बोली ब्रदर 45 मिनट आज तुम मेरे साथ बैठे हो, 6 महीना मेरे पास कोई नहीं आता है, दूर से ही बात करके चले आते हैं। मैंने चर्च के अंदर बहुत से लोगों से कहा प्लीज़ आओ, प्लीज़ सब लीडर से कहा आओ, आके देखो, वो लड़की को बताओ, वो लड़की को बताओ, वो लड़की को बोलो। मैं उसको कहा ये शुक्रवार को आएंगे, लेकिन वो शुक्रवार को कोई नहीं गया। मैंने कहा दूसरा शुक्रवार को हमारा प्रे सेशन है, हमारे जो हॉस्पिटल विजिट है, वो दूसरे शुक्रवार को कोई नहीं गया। और वो लड़की को 3 शुक्रवार हो गए, कोई नहीं गया वहाँ पे। मैं चर्च के लोगों से बोल बोल के थक गया, मेरे को मालूम नहीं था किस तरह से उस लड़की को आरोग्य के लिए बताना है, और मेरे को पता नहीं था। लास्ट में वो लड़की को मैंने कहा कोई नहीं आया ब्रदर, तो मैंने कहा डोंट वरी, प्रभु यीशु, उसने कहा प्रभु यीशु हमारे साथ है। उसने कहा सोमवार मंगलवार बुधवार ये 3 दिन मेरे को इंजेक्शन मिलने वाले हैं, और इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर बोलते गुरुवार को मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं अच्छी हो जाऊंगी। मैं बहुत खुश हो गया। वो दिन शनिवार के दिन रात को बैठ के वो लड़की से मैंने बहुत से मजाक की, बात की, हंसी। वो लड़की बहुत हंसने लगी, और वो लड़की पूरा शरीर उसका तकलीफ में था, चिटका हुआ था, उसको रोती थी, हंसती थी। मैंने कहा अभी, वो लड़की का नाम लेके मैंने कहा अभी तो वापस खूबसूरत हो जाएंगी, वापस तेरे बाल आ जाएंगे, इंजेक्शन देने के बाद वापस तेरे बाल आ जाएंगे, वापस तो रास्ते के ऊपर चलेंगी, तेरी इच्छा पूरी हो जाएंगी, तेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया है, अभी तो अच्छा। वो हंसने लगी, बहुत खुश होने लगी, और हंसते हंसते रोने लगी। और उसने कहा ब्रदर प्रभु के पास प्रार्थना करो कि ये सब बात सच्ची हो जाए। मैं वहाँ से गया प्रार्थना करके, और सोमवार मंगलवार बुधवार में नहीं जा सका। और गुरुवार के दिन जब मैं वो हॉस्पिटल के अंदर गया और मैंने वो देखा तो वो पलंग खाली था, वो वहाँ पर नहीं थी। मैं दौड़ता हुआ नर्स के पास गया, मैंने कहा नर्स 1983 की बात है, ध्यान रखना 1983 की बात है। मैंने उस नर्स से कहा नर्स क्या मुझे उस लड़की का पता दे सकते हो, मैं उसके घर में जाकर मेरे को उसके लिए प्रार्थना करना है, उसको मिलना है। नर्स ने कहा ठीक है। नर्स ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा मेरा नाम जोशुआ है। नर्स ने एकदम रुक कर मेरे को देखी, बोली तुम्हारा नाम जोशुआ है? मैंने कहा हाँ। उसने कहा वो लड़की के मुंह में एक ही नाम था, सोमवार मंगलवार बुधवार। मेरे को ब्रदर जोशुआ को मिलना है, मेरे को ब्रदर जोशुआ को मिलना है, मेरे को ब्रदर जोशुआ को मिलना है। और बोली कल रात को, बुधवार के दिन रात को 10 बजे वो लड़की मर गई। वो सुनने के साथ मेरा दिल टूट गया। वो चंगाई के लिए रोती रही, वो कोई तो आकर हाथ लगा के प्रार्थना करने के लिए रोती रही, कोई तो बताएगा इसलिए रोते रही। और मैं रोने लगा। मैं जाकर वहां पर वो पलंग के पास गया, घुटनों पर जाकर वो पलंग के ऊपर हाथ रखा। मतलब 6 महीना ये लड़की यहाँ पर रो रही थी, 6 महीना रो रही थी ये, कोई तो आए, कोई तो आए, कोई नहीं गया प्रभु। और मैंने कहा प्रभु मैं कैसे बताऊं, मैं कहां पर ढूंढूं तेरे को प्रभु, तू कहां पर है? ये चर्च में, वो चर्च में, वो चर्च में कहां पर है प्रभु? तू मेरे को बता मैं कहां पर ढूंढूं? क्योंकि मैं दूसरे धर्म से आया था, मैं क्रिश्चियन नहीं था, और मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा था। ट्रेडिशनल चर्च के अंदर था मैं, जहां पर मूर्तियां थी, मूर्तियों को देख के मैं बात करता था। वहां से मैं निकल गया घर के ऊपर जाके मैं रोने लगा। मैंने कहा अभी मैं किसी को नहीं बताऊंगा,
अभी मैं यीशु तेरे बारे में नहीं बोलूंगा, तू कहाँ पर है। वो लड़की, मैंने कहा 6 महीना प्रभु ढूंढ ढूंढ के मर गई, तू कहाँ पर है प्रभु। और मैं रोने लगा, घुटनों के ऊपर जाके मैं रोने लगा, और मैं रोते रोते वहाँ पर सो गया। और वो दिन रात को मेरे को एक सपना आया, और सपने के अंदर मैं क्या देखता हूँ, मैंने सपने में देखा यीशु मसीह का मैंने शरीर देखा। यीशु मसीह के शरीर में मैंने उसको देखा, हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, और उसके आंखों में खड्डे थे ऐसे, बिना हाथ, बिना आंखें, बिना पैर, मैंने उसको देखा। और मैं रो रहा था, अपने सपनों में कह रहा था, प्रभु मैं तुझे ऐसा क्यों देख रहा हूं, प्रभु तू ऐसा क्यों दिख रहा है, प्रभु क्या मैंने तेरे हाथ तोड़े, क्या प्रभु मैंने तेरे पैर काटे, क्या प्रभु मैंने कुछ किया है, प्रभु क्षमा कर। मैं रो रहा था। और सपने का मतलब प्रभु ने मुझे बताया। उसने बताया, मेरे बच्चे, क्या तू तेरे हाथ मुझे देगा, क्या तू तेरे पैर मुझे देगा, क्या तू मेरा शरीर, क्या तू तेरा शरीर मुझे देगा। क्योंकि इस दुनिया के अंदर लोगों के पास जाने के लिए तेरे पैर, लोगों को स्पर्श करने के लिए तेरे हाथ, और लोगों को देखने के लिए मेरे को तेरी आंखें मांगती हैं। क्या तू तेरा शरीर देगा। आज मेरे को मालूम है, संत पौल बोलता है, नो लॉन्गर आई लिव इट बट क्राइस्ट लिविथ इन मी। मैं नहीं, लेकिन मेरे अंदर मसीह जीवित है। मेरे को वो दिन पता नहीं था, और मैं रोने लगा, बोला प्रभु मैं मेरा शरीर। उसने कहा हाँ तेरा शरीर, क्या तू तेरा शरीर देगा। मैंने कहा हाँ प्रभु, ले मेरा शरीर, और मेरे शरीर से प्रभु तू कार्य कर। और परमेश्वर ने उस वक्त, मैंने अपना शरीर को परमेश्वर को समर्पण किया, और परमेश्वर ने कहा जा मेरे नाम से घर बांध। और 1983 से मैं परमेश्वर के घर को बांधने की शुरुआत की। और मैं तुमको आज सच कहता हूँ, आज तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आज यीशु मसीह को यहाँ वहाँ मत ढूंढो, वो तुम्हारे अंदर है। पवित्र आत्मा, बाइबल में सेंट पॉल बोलता है, लेट क्राइस्ट बी फॉर्म इन यू। आज पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर यीशु मसीह को बना रहा है। आज हमको यीशु मसीह जैसा बना रहा है। आइए आज हम पवित्र आत्मा के कार्यों के अंदर अपने शरीर को दे देंगे। परमेश्वर मेरे शरीर को मैं समर्पण करता हूँ, ये शरीर से तू तेरा कार्य कर। आज हजारों वो लड़कियाँ हॉस्पिटल के अंदर जो मरी, हजारों लड़कियाँ रोज मर रही है। आज हजारों लोग रोज नाश के पास जा रहे हैं, वो रुके हैं तुम्हारे और मेरे जैसे, कि उनकी इच्छा पूरी हो जाए, उनको आरोग्य मिले, तुम्हारे और मेरे जैसे लोग वहाँ पर जाएं। परमेश्वर रुका है, वो रुके हैं। क्या आज हम तैयार हैं? आज हम प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर मेरे शरीर को ले और मेरे शरीर का उपयोग तेरे राज के बढ़ाई के लिए कर। लेट अस प्रे। आज हम प्रभु भोजन लेते हैं। यीशु मसीह कहता है, प्रभु भोजन मेज यही बताती है कि वो हमारे लिए मरा, उसने हमारा जीवन लिया और उसने उसका जीवन हमको दिया। क्रॉस के ऊपर उसने तुम्हारा और मेरा गंदा जीवन, पापों का जीवन उसने क्रॉस के ऊपर लिया और उसने क्रॉस के ऊपर से उसका जीवन हमको दिया। आइए आज हम यीशु का जीवन लेके जाएंगे और यीशु का जीवन वो पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा के सिवाय यीशु का जीवन नहीं हो सकता है। आज पवित्र आत्मा की सहभागिता के अंदर यीशु का जीवन है। पवित्र आत्मा के सहभागिता के अंदर परमेश्वर का प्यार है। पवित्र आत्मा की सहभागिता के अंदर यीशु की कृपा है। आइए हम वो सहभागिता के अंदर आएंगे, अपने शरीर को समर्पण करेंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तो हमको आशीर्वाद दे।
क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। Let us bow our head in pray. अब हम सजदे में सर झुकाए। Father, in Jesus' name, पिता यीशु मसीह के नाम we से thank you for this bread and thank you for this wine. हम धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए प्रभु और इस दाखरस के लिए This bread represent your body was broken for us, कि प्रभु ये रोटी दर्शाती है प्रभु आपका जो शरीर है वो टूटा गया प्रभु हमारे and this लिए, wine represent your blood was shed for us. और ये दाखरस दिखाता है प्रभु कि आपका लहू बहाया गया हमारे We लिए। ask you, Master, प्रभु हम आपसे मांगते हैं as we participate, कि जैसे हम इसमें शामिल होते let हैं every person कि प्रभु हर एक व्यक्ति have a revelation of this Lord table और इस प्रभु इसको मेज का प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रकाशित वाक्य and मिले bless every life. और प्रभु हर एक जीवन पर Forgive आशीष and बने। forget all the shortcomings. प्रभु सारे खामियों को प्रभु माफ कर देना I प्रभु। pray, Master, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ reconcile every कि person, प्रभु सबका प्रभु समेट करना प्रभु forgive every person, प्रभु सबको माफी देना and bless every और person, सबको प्रभु आशीषित करना and let you be और glorified. प्रभु आपको सारी Heal महिमा every मिले। sick person. हर एक बीमार को प्रभु चंगाई देना Lord, as they और participate, प्रभु जैसे वो शामिल होते I हैं pray इसमें, for your healing. प्रभु आपकी चंगाई के लिए Heal प्रार्थना every करते हैं। person. हर एक व्यक्ति को चंगाई Deliver देना, every person. सबको छुटकारा देना, Bless every person. सबको आशीषित करना Let you be प्रभु। glorified and प्रभु magnified. आपको सारा महिमा और सारा Once गौरव again, मिले। we ask you, फिर एक बार मांगते हैं bless प्रभु, this bread and bless this wine. इस रोटी और दाखरस पर प्रभु आपका आशीष हो प्रभु, As you participate, जैसे इसमें हम प्रभु भाग लेते हैं। Lord, let this wine and this bread प्रभु ये रोटी और प्रभु ये not दाखरस bring condemnation but forgiveness and healing to the body of ये Christ. प्रभु मसीह के देह को प्रभु कोई दोष नहीं प्रभु, लेकिन क्षमा और प्रभु सारा आशीष ले आए प्रभु, In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से amen. आमीन। बॉडी ऑफ क्राइस्ट ब्रोकन फॉर अस, यीशु का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया। आइए हम सब रोटी लेंगे यीशु के नाम से। यीशु का लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया। आइए हम यीशु का लहू के चिन्ह से ये प्याला हम पिएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आज ये रोटी और ये प्याले से तूने हमें प्रभु याद दिलाया है कि हमारे प्रभु परमेश्वर शरीर के अंदर तेरा लहू हमें जीवन दे रहा है, हमें संभाल रहा है, हमें शक्ति दे रहा है, हमारे गुनाहों की माफ़ी कर रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा लहू पूरे चर्च को शक्ति दे, सामर्थ दे, प्रभु परमेश्वर क्षमा करे और तेरा जीवन हर एक को प्राप्त करने के लिए सहायता करे। प्रभु, जो भी कुछ तेरा नहीं हो निकाल दे, पूरे घराने को आशीर्वाद दे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ और ये दिनों के अंदर प्रभु सबको प्रभु तेरे पास और पास आने के लिए सहायता कर। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये दिनों के अंदर प्रभु उनको सब बातों से छुटकारा दे कि आने वाले दिनों के अंदर वो एक नई रीत से प्रभु तेरी सेवा करे और तेरे नाम को आगे बढ़ाए। धन्यवाद देता हूँ। सबको तो आशीर्वाद दे, सबके बच्चों को आशीर्वाद दे, सबके कुटुंब को आशीर्वाद दे प्रभु, और जितने प्रभु यहाँ पर देख रहे हैं प्रभु सबके घरों को तो आशीर्वाद दे। और मैं प्रार्थना करता हूँ सबके घरों को अपने प्रभुत्वता में ले प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का पहरा रहने दे और प्रभु सबको सब शक्तियों से, शैतान की शक्तियों से प्रभु सब बंधनों से छुटकारा दे। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरा जीवन, विपुल जीवन और सार्वकालिक जीवन प्राप्त करके आगे चलने के लिए सहायता कर। जो लोगों ने पवित्र आत्मा से नहीं भरे प्रभु, उनको तू पवित्र आत्मा से भर प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, स्तुति आराधना करता हूँ प्रभु। जो लोगों को प्रभु पवित्र आत्मा का अनुभव मांगता हूँ, उनको ऐसे लोगों के पास भेज प्रभु, जैसे उस दिनों में 120 जन थे जिन्होंने अनुभव लिया प्रभु, लेकिन प्रभु जो 380 थे उन्होंने खाली यीशु मसीह को जी उठा हुआ देखा। वैसे ही प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो लोगों ने अनुभव लिया है पवित्र आत्मा का, उनके पास प्रभु इनको भेज, जिससे प्रभु वो तेरा अनुभव प्राप्त कर सके और वो तेरा
प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा प्राप्त कर सके एंड दे मे हैव लाइफ इन फुलनेस, जीवन प्रभु उनका भरपूर से हो। धन्यवाद देता हूँ। पिता का प्यार, यीशु की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ अभी और ये लॉकडाउन में और यीशु मसीह के आने तक हो। आमीन, आमीन।